नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 9वां लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको मैंगो के बारे में बताऊंगा। ठीक, मैंगो के बारे में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये क्या है? मैंगो। देखा तो सबने होगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो मैंगो ना देखा हो। ठीक, इसका बोटेनिकल नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसको याद कर लेना, मैंजीफेरा इंडिका। ध्यान से सुन लो, कुछ लड़के कहते हैं सर जी हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी। क्या है? एनाकार्डिएसी। ओरिजिन इसका क्या है? इंडो बर्मा रीजन। ठीक, यानी कि जो इंडिया और बर्मा का रीजन है, यानी कि म्यांमार, इंडिया और म्यांमार जो है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अब चलिए देखते हैं। मैंगो मालफॉर्मेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1891 इन बिहार। मैंगो मालफॉर्मेशन कहाँ पे सबसे पहले देखा गया था? बिहार में 1891 में। मैंगो मालफॉर्मेशन ऐसा होता है। ठीक, नॉर्मल जो बंच होती है वो ऐसे नहीं होती है। नॉर्मल जो मंजरी निकलती है आम की वो ऐसे नहीं होती है। माल फॉर्मेशन में क्या होता है? मंजरी ये जो है ये बिल्कुल ऐसे कम्पैक्ट हो जाती है। देखो, बिल्कुल ऐसे सटी सटी, खूब मोटे मोटे जो इसमें फूल हैं, फ्लावर जो हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप का माल फॉर्मेशन होता है, तो इसी को कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले देखा गया था बिहार में 1891 ईस्वी में। अब मालभोग वेराइटी ऑफ मैंगो इज मोस्ट ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। मतलब कि मैंगो की जो मालभोग वैरायटी है वो वाटर लॉगिंग को नहीं सह सकती। मतलब अगर जल भराव हुआ तो ये फसल नष्ट हो जाएगी, ये पौधा सूख जाएगा। इसको याद कैसे कर सकते हो? मालभोग वैरायटी। जैसे मान लो कि पनीर की सब्जी हमने बनाई। ठीक, पनीर की सब्जी बनाई, अगर आप लोग पूर्वांचल के होंगे तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो लोग कहते नहीं कि भैया केवल माल माल चीज़ देना, हमको जूस वूस नहीं चाहिए, केवल माल माल चीज़ देना, मतलब खाली पनीर पनीर दो, हमको जूस वूस नहीं चाहिए, करी वरी नहीं चाहिए। तो समझ पा रहे हो? मतलब सूखा सूखा ही केवल चाहिए। तो करी नहीं चाहिए, करी का मतलब पानी, पानी नहीं चाहिए। तो पानी नहीं चाहिए का मतलब वाटर लॉगिंग इसे नहीं चाहिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ दूसरा तरीका पसंद आए, नहीं हो सकता है ऐसे याद कर लो, लेकिन मैंने इसको इसी तरीके से याद किया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दशहरी वैरायटी हैव हाई फ्रूट रिटेंशन। जो आम की दशहरी वैरायटी है बड़ी फेमस वैरायटी है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत फेमस है। इसमें हाई फ्रूट रिटेंशन मतलब कि जितने भी फूल लगते हैं, देखो आम में क्या होता है कि फूल तो बहुत ढेर सारे लग जाते हैं लेकिन फल जो होता है वो बहुत कम लगते हैं। कुछ टिकोरा गिर जाता है, कुछ फूल गिर जाता है, कुछ में मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ आंधी में गिर जाता है। ठीक, कुछ को बंदर वंदर खा लेते हैं। अंतिम में बहुत कम ही फ्रूट ऐसा बचता है जो पकने की अवस्था तक पहुंच पाता है। तो दशहरी जो है उसमें फ्रूट रिटेंशन ज़्यादा होता है। जैसे एक में है कि 100 फूल लगे तो उसमें 10 आम लगा, फूल 100 लगे लेकिन पकते पकते आम 10 बचा। एक है कि फूल 100 लगा लेकिन पकते पकते आम उसमें 25 लगे। तो समझ पा रहे हो किसकी फ्रूट रिटेंशन ज़्यादा है? जिसमें 25 आम लग पाए हैं, अभी बचे हैं, उसके फ्रूट रिटेंशन ज़्यादा है। कि मतलब फ्लावर जितना लगा उसके अनुपात में फ्रूट ज़्यादा लग रहे हैं। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 100 लगेंगे तो 10 और 25 होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि हाँ हाई फ्रूट रिटेंशन होता क्या है। अब देखो, लंगड़ा वैरायटी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। लंगड़ा वैरायटी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर होते हैं। परफेक्ट फ्लावर का डेफिनेशन ये होता है कि जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं उसको हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। अब इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है क्या? भगवान जिसको किसी चीज़ से लंगड़ कर देता है तो उसको कुछ और चीज़ परफेक्ट कर देता है, किसी और चीज़ में वो परफेक्ट कर देता है। जैसे मान लो आदमी अगर लंगड़ हो जाएगा तो वो लंगड़ है तो उसको भगवान कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा कि वो परफेक्ट बन जाए। लंगड़ा हो गया है लेकिन हो सकता है भगवान उसको दिमाग अच्छा दे दे। ठीक,
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो लंगड़ा होता है वो परफेक्ट फ्लावर वाला होता है। अब देखो, मैंगो कैन विथस्टैंड डिफिशियंसी ऑफ पी, यानी कि फास्फोरस की डिफिशियंसी में तो मैंगो खड़ा हो सकता है, लेकिन के पोटास की कमी से वो नहीं रुक पाएगा, पोटास की कमी उसको खल जाएगी। ठीक, अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो फास्फोरस होता है ये मुख्यतः जड़ के डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। फास्फोरस तो जड़ को, आम की जड़ थोड़ी कम डेवलप हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि आम की जड़ वैसे ही बहुत बड़ी होती है, तो जड़ थोड़ी कम विकसित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर के की कमी हो जाएगी, पोटास की कमी हो जाएगी, तो पोटास फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाता है, तो फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। फास्फोरस की कमी हो जाए चल जाएगा, लेकिन पोटास की कमी आम में नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैंगो वेराइटी मालगोवा इज मोनो एम्ब्रॉयनिक इन इंडिया एंड पॉली एम्ब्रॉयनिक इन फ्लोरिडा। ये मालगोवा जो वेराइटी है ये मोनो एम्ब्रॉयनिक है, इंडिया में तो मोनो एम्ब्रॉयनिक होता है, मतलब एक ही किसली होगी। देखो एक ही किसली निकली है, लेकिन यहाँ पे देखो ढेर सारी किसली है, 1 2 3 4 ठो निकल गया है, तो ये पॉली एम्ब्रॉयनिक हो गया है, यानी कि ढेर सारे एम्ब्रॉय हैं, एक ही सीड में 2 से ज़्यादा एम्ब्रॉय हैं, तो ये पॉली एम्ब्रॉयनिक हो गया। और ये है मोनो एम्ब्रॉयनिक। तो ये जो मालगोवा वैरायटी है मैंगो की, ये नॉर्थ यहाँ इंडिया में तो मोनो एम्ब्रॉयनिक है, लेकिन फ्लोरिडा में पॉली एम्ब्रॉयनिक है। ये मैंगो जो है वो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसे किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, फलों का राजा भी कहा जाता है। अब अबाउट 39% ऑफ वर्ल्ड मैंगो आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पूरी दुनिया में अगर 100 किलो आम पैदा हो रहा है तो उसमें से 39 किलो आम भारत ही पैदा करेगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड, पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? वेनेजुला एक कंट्री है, यहाँ पे आम का पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी आम की सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। अब नॉर्थ इंडियन वैरायटी जो होती हैं ये अल्टरनेट बियरर होती हैं, मतलब एक साल फल देंगी, दूसरे साल अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगी, फिर तीसरी साल फल देंगी, फिर चौथी साल वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगी, यानी कि बाई एनुअल इनमें क्या होता है? फ्लावरिंग होती है। एक साल फल देंगी, एक साल नहीं देंगी, एक साल देंगी, फिर एक साल नहीं देंगी, तो ये हो गया अल्टरनेट बियरर। मोनो एम्ब्रॉयनिक मैंने बता दिया कि एक सीड में केवल एक ही एम्ब्रॉय होगा, और सेल्फ इनकम्पेटेबल होंगे, मतलब अपने आप को ही उसी पौधे का एंथर, उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके फर्टाइल नहीं होगा, तो इसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये तीनों टर्मिनोलॉजी मैंने पिछले के लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने ना पढ़ा हो तो शुरू से आप देखिए, आपका बिल्कुल सब डिटेल में क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो, साउथ इंडियन वैरायटी जो होती हैं वो रेगुलर बियरर होती हैं, मतलब हर साल उसमें फल आता है, थोड़ा सा फल भी आएगा और थोड़ा सा उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि 2-3 शाखाओं पे फल आ गया और जो 2-3 शाखाएं हैं उनमें पत्तियां आ गई, तो यानी कि लगातार उसमें हर साल फल मिलता रहता है। और पॉली एम्ब्रॉयनिक होती है, मतलब ढेर सारे उसमें एक ही सीड में 2 या 2 से अधिक एम्ब्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद पॉलिनेटर, जो पॉलिनेशन करवाता है मैंगो में उसको पॉलिनेटर बोलते हैं। तो मैंगो में मुख्यतः हाउस फ्लाई जो होती है ये पॉलिनेशन करवाती है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब मैंगो में मंजरी लगती है उस समय, अगर आप गांव के होंगे तो और रिलेट कर पाएंगे, जब मैंगो में बौर लग रहा होता है उसी समय गांव में ढेर सारी मक्खियां भी रहती हैं। अगर कभी ऐसे खाना वाना रख दो तो थोड़ी देर में इतनी मक्खी लग जाएंगी उस खाने में, समझ पा रहे हो? इसी महीने में, इसी समय में जब मंजरी लग रही होती है उसी समय मक्खियों की जनसंख्या भी बहुत ढेर सारी हुई रहती है। तो इसी तरीके से आप इंटर रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अच्छा मंजरी लग रही है तो पॉलिनेशन भी करेंगी, तो किससे कर रही हैं? हाउस फ्लाई कर रही हैं। अब पॉलिनेशिंग वैरायटी कौन सी है? वो है पॉलिनेशिंग वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन। इसमें क्या होती है? जो बॉम्बे ग्रीन है इसमें हाईएस्ट विटामिन सी होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी मैंगो की वैरायटी में, मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? बॉम्बे ग्रीन में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये खट्टा ज़्यादा होता होगा बॉम्बे ग्रीन। अब मैच्योरिटी इंडिसेस इसमें कितना होता है? अल्फांसो में अगर
1.01 से 1.02 स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये पक गया है। और दशहरी में अगर 1 हो जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी, SG बोले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये दशहरी थोड़ा जल्दी पकता है और ये अल्फांसो थोड़ा देर में, 1.01 और इसमें इसके बीच में, और जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दशहरी का केवल 1 ही है। समझ में आया? अब अगला देखो, मैंगो आर हाईली ससेप्टेबल टू लो टेम्परेचर। मैंगो जो वैरायटी है ये हाईली ससेप्टेबल है लो टेम्परेचर इंजरीज, दैट्स व्हाई दे शुड बी स्टोर्ड अबव 5 डिग्री टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। ये क्या होती है, मैंगो की जो वैरायटी है ये लो स्टोरेज में अगर हम स्टोर करेंगे तो ये खराब जल्दी हो जाता है। इसीलिए जब हम इसको स्टोर करते हैं तो स्टोर करते समय इनमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है। अब वेपर हीट टेम्परेचर इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो अगेंस्ट फ्रूट फ्लाई एंड स्टोन बीविल। स्टोन बीविल और फ्रूट फ्लाई ये 2 पेस्ट होते हैं मैंगो के, जो मैंगो की जो सीड होता है जब उसकी बुआई करते हैं तो वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्टोन जो बीविल है ये उसकी जो आम की किसली होती है, आम की किसली को खा जाएगा, और फ्रूट फ्लाई जब आम निकलेगा तो उसमें इन्फेक्शन कर देगा। तो इन दोनों से बचने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। वेपर हीट ट्रीटमेंट ऐसे दिया जाता है कि जो ये आम का किसली होती है इसको गरम गरम भाप पे कुछ देर तक रखा जाता है, तो उसी भाप से वो सही हो जाता है, तो इसमें डिसइंफेक्शन हो जाता है, यानी कि उनके जो स्पोर रहते हैं फ्रूट फ्लाई के और स्टोन वीविल के ये सब मर जाते हैं। अब अगला क्या है, 2 क्रॉप ऑफ मैंगो स्टेक इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एक स्टेट है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी, वहाँ पे 2 क्रॉप ली जाती है, एक साल में 2 बार फल आता है। अब मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वर्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय बंस एंड प्रयाग इन 1911 एट पुणे। पुणे में मैंगो हाइब्रिडाइजेशन का वर्क 1911 में बंस और प्रयाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कैगिंग टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग वाज यूज इन मैंगो बाय आर्यन सिंह। कैगिंग टेक्निक related to mango. Cagging technique is developed by Aryan Singh. Good mango varieties have total soluble solid ये 20% होता है। अच्छी जो वैरायटी होती है मैंगो की उसमें TSS कितना होता है, 20%। ये फूड प्रोसेसिंग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पॉली एम्ब्रायनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। पॉली एम्ब्रायनिक जिसमें एक सीड में कई एम्ब्रॉय होते हैं, उस टाइप का रूट स्टॉक मैंगो में। अब देखो रूट स्टॉक और साइन ये 2 चीज होती है, इसको मैंने प्रोपोगेशन में पढ़ाया है, फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, उस पे जाओगे तो वहाँ फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में एक प्रोपोगेशन नाम का लेक्चर होगा, उसमें हमने पढ़ाया है कि रूट स्टॉक क्या होता है और साइन क्या होता है, उसको पढ़ लेना। अब इसका जो रूट स्टॉक होता है पॉलीएम्ब्रायनिक कौन सा है, बप्पाकाई, चंद्रकरण, गोवा, ओलूर, कुरुक्कन, सोलन, मालगोवा, बेलारी और विलिया कोलम्बन और नीलेश्वर ड्वार्फ, ये सब क्या होते हैं, पॉलीएम्ब्रायनिक रूट स्टॉक हैं मैंगो के। फिर अगला क्या है, अगला है रुमानी। रुमानी इज यूज्ड फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट इन दशहरी। दशहरी को अगर हमें छोटा करना हो, यानी कि दशहरी के पौधे को अगर छोटा करना हो तो हम रुमानी रूट स्टॉक लगा देते हैं, यानी कि जड़ तो होगी रुमानी की और तना किसका होगा, तना, फूल, पत्तियां, पौधे, ये पूरा ऊपर का भाग दशहरी का होगा, तो क्या हो जाएगा, दशहरी ड्वार्फ हो जाएगा। अब ओलूर इज यूज फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट इन लंगड़ा और हिमसागर। लंगड़ा और हिमसागर में अगर हमें डॉर्फिंग लाना है, मतलब छोटा करना है इन पौधों को, तो हम ओलूर रूट स्टॉक लगा देंगे। मतलब जड़ तो ओलूर वैरायटी का रहेगा और ऊपर जो फल लगेगा, पत्तियां रहेंगी, ये सब लंगड़ा और हिमसागर का हो जाएगा।
अब विलिकोलम्बन इज यूज फॉर डॉर्पिंग इफेक्ट इन अल्फांसो, अल्फांसो के लिए विलिकोलम्बन लगता है। ठीक, अब अगला क्या है, साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, मैंगो का वह रूट स्टॉक जो साल्ट वाली मिट्टी में भी हो जाएगा, मतलब लवणीय मृदा में लग सकता है। वो कौन सा रूट स्टॉक है, कोकुरन और मोवंदन और नेक्कर, ये सब वैरायटी जो हैं साउथ इंडियन वैरायटी हैं, ये साल्ट रेजिस्टेंट होती हैं। अब नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हों एक ही फ्लावर में, हाईएस्ट किस में होता है 68.9% इन लंगड़ा, लंगड़ा वैरायटी में क्या होता है परफेक्ट फ्लावर ज़्यादा होते हैं 68.9%। अभी मैंने आगे बताया जो भगवान जिसको लंगड़ वंगड़ कर देते हैं उसको कुछ ऐसा दे देते हैं कि वो परफेक्ट हो जाए। लोवेस्ट किस में होता है रुमानी वैरायटी। ठीक, रुमानी वैरायटी में कितना होता है 0.74%। इसको कैसे याद कर सकते हो, रुमानी को इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिक। तो जो ज़्यादा रोमांटिक बनते हैं पढ़ाई के समय में उनका जो प्रोग्रेस होता है वो परफेक्शन जो उनका होता है, यानी ज़िंदगी में परफेक्ट वो नहीं बन पाते, उनका परफेक्शन रेट लोवेस्ट होता है। यानी कि प्यार में फंसोगे तो परफेक्शन रेट लोवेस्ट हो जाएगा अगर ज़्यादा रोमानी करोगे। समझ में आया, यानी कि ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे तो ज़िंदगी के परफेक्शन में लोवेस्ट रैंक पाओगे। इस तरीके से याद कर सकते हो, ऐसे मैंने याद किया है, हो सकता है आपका तरीका कुछ दूसरा हो। इन मैंगो में ओनली 0.1% फ्लावर परफेक्ट डेवलप्ड फ्रूट टू मैच्योरिटी, मतलब कि अगर 1000 फूल लगेंगे मैंगो में तो फल कितना लगेगा, केवल एक फल मैच्योरिटी तक पहुंच पाएगा। बाकी जो 999 जो फूल रहेंगे वो या तो टिकोरा के समय गिर जाएंगे या आंधी आएगी तो फूल ही गिर जाएगा, मतलब वो कभी ना कभी गिर जाएंगे, मैच्योरिटी तक पहुँचते पहुँचते ये सब गिर जाते हैं। और इसको रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कि कम से कम 1000 में एक रुके, ये तो नेचुरल होता है 1000 में एक रुकेगा, कुछ भी कर डालो। लेकिन अब पता चले ऐसा कि 5000 में एक रुक रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 5000 में 5 रुकना चाहिए लेकिन 5000 में एक ही रुक रहा है। तो उसको हम कम करने के लिए 2,4-D को 10 ppm के सॉल्यूशन का घोल बनाकर स्प्रे कर देंगे। कब, जब फ्लावरिंग हो गई हो उस समय जब हम 2,4-D का स्प्रे कर देंगे 10 ppm का घोल बनाकर तो ये चल जाएगा। अगर 20 ppm से ज़्यादा का घोल बना के हम छिड़क देंगे तो क्या होगा, फूल वूल सब सूख जाएगा, क्योंकि तब हर्बिसाइड का ये काम कर देगा। अब देखो अगला क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन चीमा एंड धानी। चीमा और धानी ने 1934 में स्पॉन्जी टिश्यू एक डिसऑर्डर होता है मैंगो में जिसको देखा था। ये देखो लग रहा है जैसे स्पंज हो गया है, जैसे स्पंज के बीच बीच में ऐसे जगह होती है वैसे ये भी हो गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्पंजी टिश्यू डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, जिसको चीमा और धानी ने देखा था 1934 में। अब इंडिया कंट्रीब्यूट 54.2% ऑफ टोटल मैंगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 54.5% टोटल प्रोडक्शन करता है। अभी मैंने आगे बताया था 36 वो प्रोडक्शन था, ये जो 54 है ये एरिया वाइज है, मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 हेक्टेयर में आम बोया गया है तो उसमें 54.2 हेक्टेयर आम केवल इंडिया में ही बोया गया है। आई बात समझ में। टेम्परेचर बिटवीन 24 से 27 डिग्री इज आइडियल फॉर मैंगो कल्टीवेशन, यानी कि आम की खेती के लिए 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर आइडियल होता है। इंट्रोड्यूस पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक जो अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो डेवलप किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, एप्रिकॉट, साइमंड, हिंग्स, पिको, सेवर, स्ट्रॉबेरी, सेगन, कर्बो, टर्पेंटाइन और उसके बाद कैरम्बोडियाना, ये सब जो होते हैं वो
पॉलीएम्ब्रायनिक रोटस्टॉक ऑफ मैंगो हैं, ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, ये बनाए गए हैं। अब अंबिका, अंबिका किसका किसका क्रॉस है? आम्रपाली गुड़े जनार्दन प्रसाद। इसको कैसे याद कर सकते हो? आज, किससे? आज। अंबिका आम्रपाली जनार्दन प्रसाद, अंबिका आम्रपाली जनार्दन प्रसाद। ऐसे नहीं याद, डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा तो भैया आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आज वाली टेक्निक लगाओगे तो याद हो जाएगा, डबल ए और जे, अंबिका आम्रपाली जनार्दन प्रसाद। इसी तरीके से मैंने इसको याद किया है। इसकी क्वालिटी देखो, रेगुलर बियरर होती है, यानी कि बराबर फल देती है हर साल, येलो कलर की होती है, और रेड ब्लू सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। इसको खुद भी अपने देश में खाने के लिए और विदेशों में भेजने के लिए भी ये ठीक ठाक वैरायटी होती है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा एंड बॉम्बे ग्रीन आर सेल्फ इनकम्पेटिबल। ये जो इतनी वैरायटी जो होती है आम की, ये सेल्फ इनकम्पेटिबल मैंगो कल्टीवर है, यानी कि ये अपने आप को ही फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, उसी फूल का एंथर, उसी फूल के स्टिग्मा पर जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। अब क्या लिखा है दिख नहीं रहा है, इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सवेर देख लेना क्या लिखा है। वेराइटी हैव हाईएस्ट TSS। इस वेराइटी में सबसे ज़्यादा टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होता है। ठीक, कितना होता है? 24.8 ब्रिक्स। और जो 20 से ऊपर होता है ब्रिक्स, 20 ब्रिक्स से ज़्यादा TSS जिसमें होता है वो गुड क्वालिटी का होता है। इसको मैंने अभी पहले बता दिया है। अब देखो स्टोरेज टेम्परेचर, मैच्योर फ्रूट को 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं। मैंने अभी कहा था कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो चिलिंग इफेक्ट इसमें आ जाता है। और जो फ्रूट पक गए हों, पके फ्रूट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है। ठीक, इसको जब पका नहीं है, केवल मैच्योर हो गया है, तो उसको 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है। कच्चे फ्रूट को इतने पे रखो और पक्के फ्रूट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो। अब लॉन्गिविटी ऑफ मैंगो सीड, मैंगो सीड की लॉन्गिविटी कितनी होती है? 30 दिन। यानी कि मैंगो के सीड को कितने दिन तक हम रख सकते हैं? तो वो 30 दिन तक। 30 दिन के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, अपने आप जमने लगेगा। तो ये हो गया लॉन्गिविटी, इतने दिन तक ही वो रह पाता है। ब्लैक टिप वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1909 बाई वुडहाउस। वुडहाउस ने ब्लैक टिप एक डिसऑर्डर होता है, ये देखो इसका जो टिप होता है मैंगो का, ये ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको वुडहाउस ने 1909 में ऑब्जर्व किया था। उसके बाद रोमानी वेराइटी ऑफ मैंगो हैज एप्पल शेप फ्रूट। जो रोमानी वैरायटी है मैंगो की वो एप्पल शेप की होती, मतलब एप्पल टाइप की होती है फ्रूट। इसका रोमानी जो होता है वो एप्पल जैसा होता है, देखने में लगेगा एप्पल है। ठीक, मैं शायद में वो लगाना भूल गया फोटो, बिल्कुल जैसे एप्पल होता है वैसे ही होता है रोमानी वैरायटी। अब अल्फांसो, ये क्या होता है? मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है अल्फांसो। ये ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू, यानी कि इसमें स्पॉन्जी टिश्यू ज़्यादा लगते हैं और इसके पास एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। अल्फांसो वैरायटी को विदेशों में बहुत बेचा जाता है। अब बैगनपल्ली, मेन कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश। बैगनपल्ली को आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर उगाया जाता है। बॉम्बे ग्रीन, अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि सबसे पहले ये पक जाता है बॉम्बे ग्रीन। इट इज़ कॉल्ड मालदाह, इसको मालदाह कहते हैं यूपी में, और सहरौली कहते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में इसे सहरौली कहते हैं, यूपी में मालदाह कहते हैं। नाम इसका बॉम्बे ग्रीन है, अर्लीस्ट वैरायटी है नॉर्थ इंडिया में। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? बॉम्बे ग्रीन, अर्ली स्टेज में आम कैसा होता है? ग्रीन होता है, पकने के बाद पीला या लाल हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में ग्रीन, अर्ली पे ग्रीन। अर्ली स्टेज में आम कैसा होता है? ग्रीन ग्रीन कलर का तो होता है। अरे शुरुआत में यार हरा हरा तो होता है, बाद में पीला या लाल होता है। तो अर्ली वाला जो अर्ली होगा वो ग्रीन होगा, अर्ली ग्रीन, यानी बॉम्बे ग्रीन अर्ली वैरायटी है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। चौसा,
चौसा को याद कर सकते हो चूसने से, चौसा चूसने से, और चूस किसको सकते हो, जो सबसे ज़्यादा मीठा हो। मीठा नहीं होगा तो उसे चूस नहीं पाओगे, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, चौसा स्वीटेस्ट वैरायटी है। अगर मान लो खट्टा होगा तो उसको बराबर चूस पाओगे, ऐसे करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर पर। जैसे नींबू चूस सकते हो, नहीं, थोड़ा सा चूसोगे फिर छोड़ दोगे, लेकिन बराबर चूसने के लिए क्या चाहिए, स्वीटेस्ट होना चाहिए। तो चौसा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी है मैंगो की। दशहरी जो है ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है, समझ गए। जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर दशहरी सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है। फजली लेट मैच्योर वैरायटी है। लेट मैच्योरिंग वैरायटी को फजली कहते हैं। अगर आप पूर्वांचल के होंगे, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, गोंडा के, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फजली को हम लोगों के यहाँ कहते हैं फादिल। क्या कहते हैं, फादिल। लास्ट में जो बच जाता है उसको कहते हैं भैया फादिल, इतना हमरे लगे फदिलाई के बाद। तो मतलब फादिल से बन गया फजली, और ये हो गया लेट मैच्योर वैरायटी। सबसे बाद में मैच्योर होगी तो सबसे बाद में मिलेगी भी, तो सबसे बाद में जो बची रहती है उसको क्या कहते हैं, फजली, यानी कि वो लेट में मैच्योर होती है। अब देखो अगला क्या है, केसर। केसर को इट हैज़ गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी। केसर को कैसे याद कर सकते हो, केसरिया कलर, केसरिया एक कलर होता है, ठीक। सिंदूर का एक कलर होता है केसरिया। तो ये केसर जो है ये प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है। सिंदूर को लोग प्रोसेसिंग करने के लिए लगाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। मैंने ऐसे याद कर लिया था, मतलब कोई ऐसे टेक्निक बनती नहीं है। मैंने जब केसर पढ़ा तो मेरे दिमाग में सिंदूर आया, सिंदूर आया, वो प्रोसेसिंग अपने आप आ गया, तो वैसे मुझे समझ में आ गया केसर सिंदूर हो प्रोसेसिंग क्वालिटी। अब लंगड़ा, इट हैज़ करेक्टरिस्टिक टर्पेंटाइन फ्लेवर मोस्ट प्रोन टू फ्रूट ड्रॉप। मतलब लंगड़े में जो होता है ये फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, भगवान ने लंगड़ भले बनाया है लेकिन गिरता नहीं है। लंगड़ बनाया है तो परफेक्ट है सबसे ज़्यादा, और ये गिरता भी नहीं है। भगवान ने लंगड़ कर दिया है ऐसे, लेकिन इसमें फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है, गिरता नहीं है, ये याद कर लेना ऐसे। निरंजन जो है वो क्या है, ऑफ सीजन वियरर है, यानी कि ऑफ सीजन वैरायटी है। गर्मी में तो सब लोग खाते हैं, ठंडी के शुरुआत में ये आम मिलता है, समझ में आया। ये दिसंबर में मिलता है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस महीने में निरंजन मिलता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब लोग सब निराश होते हैं, काश आम खाने को मिल जाता। आम के समय में तो आम सबको मिल जाएगा, लेकिन निराशा के समय में जो आशा लाए वो कौन है, निरंजन। नी से निराशा और नी से निरंजन। निराशा का मतलब निगेटिव, यानी कि जब आम नहीं होगा, और नी से निरंजन, तो ऐसे याद कर लेना, ऑफ सीजन वियरर है। अगला क्या है, नीलम, बेस्ट कंबाइनर वैरायटी, आइडियल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट टू क्रॉप इन ए ईयर। नीलम जो वैरायटी है वो साल भर में 2 क्रॉप देती है, और ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है, बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड भेजना हो, तो ये अच्छी वैरायटी है नीलम। 1 साल में 2 बार फल देती है। रोसिका, ये क्या है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो। रोसिका जो है ये मैंगो की एक म्यूटेंट वैरायटी है। मधुलिका, मोस्ट प्रेशियस कल्टीवेटर ऑफ मैंगो, ये बड़ी अच्छी कल्टीवेटर है मैंगो की। ये है भैया रुमानी, फोटो यहाँ लग गई है, गड़बड़ा गया था थोड़ा सा। लाल सिंदूरी, ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसको याद कैसे कर सकते हो, लाल सिंदूरी, सिंदूरी बोले तो सिंदूर, सिंदूर बोले तो पाउडर, पाउडर और लाल। सिंदूर कैसा होता है, लाल होता है, और पाउडर होता है। लाल से मतलब रेजिस्टेंट, लाल मतलब खतरा, मतलब होगा नहीं, लाल मतलब खतरा, मतलब होगा नहीं। तो सिंदूर कैसा होता है, पाउडर कलर का होता है, पाउडर पाउडर फॉर्म में होता है। तो यानी कि जो लाल सिंदूरी वैरायटी है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट है। लाल से रेजिस्टेंट, पाउडर से सिंदूर पाउडर फॉर्म में होता है, और लाल लाल भी होता है, तो पाउडर फॉर्म में लाल लाल होगा, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट हो जाएगा। बड़े अच्छे से याद कर लेना, एक ही बार में याद हो जाएगा। और भी वैरायटी हैं आम की, गुलाब खास, हिसार, किशनभोग, मनकुराद और
पैरी, तोतापरी, बंगलोरा, ये सब वैरायटी हैं किसकी, मैंगो की। रुमानी एप्पल शेप्ड वैरायटी, ये देखो एप्पल शेप की वैरायटी, अभी आगे पढ़ा था तो मैंने सोचा फोटो नहीं लगाया है, तो ये है मैंगो, देखो ये लग रहा है बिल्कुल एप्पल जैसा। अब रेगुलर बियरिंग वैरायटी कौन कौन सी हैं, नीलम, गुलाब खास, हिमसागर, पायरी, तोतापरी, ये सब कैसा है, रेगुलर वियरर वैरायटी है। ऑफ सीजन वियरर वैरायटी निरंजन और मधुलिका, निरंजन और मधुलिका ये ऑफ सीजन वैरायटी है। एग्जोटिक कलर कल्टीवर, एग्जोटिक कलर्ड कल्टीवर ये कौन कौन से, टॉमी एटकिंस, जिलेटी, हडेन, सैंक्सन और जूली, ये वैरायटी कौन सी है, एग्जोटिक कलर वैरायटी है। अब अगला कौन सा है, मालगोवा। मालगोवा क्या है, इज मदर ऑफ ऑल कलर्ड कल्टीवर, जितने भी कलर वाले कल्टीवर हैं जिसमें लाल होता है, पीला होता है, ये सब जितने कलर्ड कल्टीवर हैं, ये सब कुछ में गुलाबी होता है, तो ये कलर्ड जो कल्टीवर हैं इनका सबका मदर कौन है, मालगोवा है। एंड यूजफुल फॉर मेकिंग प्रिजर्व, इसको प्रिजर्व करके रखने में बड़ा अच्छा होता है, मतलब इसका अचार वचार अच्छे से बना सकते हो। फिर उसके बाद हाइब्रिड, हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है मैंगो की, पहला है मल्लिका, मल्लिका को नीलम गुड़े दशहरी से बनाया गया है, मल्लिका बराबर नीलम गुड़े दशहरी, इसमें ये रेगुलर वियरर होती है, इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। वैसे आम में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन आम में होता है, उसके बाद फिर पपीता में होता है, और आम में भी सबसे ज़्यादा मल्लिका में होता है। आम्रपाली को दशहरी गुड़े नीलम बोलते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं DNA, आम्रपाली DNA, दशहरी गुड़े नीलम बराबर आम्रपाली, आसानी से याद हो जाएगा DNA से। ड्वार्फ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, आम्रपाली जो होता है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बड़ी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। इसकी स्पेसिंग 2.5 गुणे 2.5 मीटर स्क्वायर होती है, मतलब रो टू रो डिस्टेंस 2.5 और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 2.5 मीटर रखते हैं। 1600 पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में, और ट्रायंगुलर मेथड में अगर हम लगाएंगे यानी कि त्रिभुजाकार में लगाएंगे तो ये 1600 पौधे लग जाएंगे। रत्ना को क्या कहते हैं, नीलम गुड़े अल्फांसो, इसको याद कर सकते हो RNA, रत्ना RNA, DNA का DNA, दशहरी गुड़े नीलम बराबर आम्रपाली, RNA मतलब रत्ना, नीलम गुड़े अल्फांसो, ऐसे याद कर लेना। अब रेगुलर बियरर होती है ये, और इसमें स्पॉन्जी टिश्यू वाली जो डिसऑर्डर है ये नहीं लगता है, इसमें फाइबर वाला होता है, ठीक, सॉरी मतलब इसमें स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है और इसमें फाइबर नहीं होता है, मतलब इसको खाओगे तो दांत में फंसेगा नहीं रेशा। और पल्प इसमें कितना होता है, 78.62% इसमें पल्प होता है, यानी कि जो हम खाते हैं उसका पल्प, उसी को पल्प बोलते हैं। सिंधु, अब देखो जो सिंधु वैरायटी है ये किसका बना है, रत्ना गुड़े अल्फांसो का, ठीक, रत्ना गुड़े अल्फांसो। एक चीज़ और देख लेना, ये रत्ना जो है आगे जितना भी आगे है, चाहे नीलम गुड़े दशहरी में नीलम आगे, चाहे दशहरी आगे, चाहे नीलम आगे, चाहे रत्ना आगे, आगे जो लिखा होगा वो फीमेल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, और अल्फांसो जो है ये मेल को, यानी कि ये मादा पार्ट होता है, ये पुरुष वाला होता है। इनमें दोनों में क्रॉस करते हैं, मतलब इसका वाला एंथर रहेगा और इसका वाला स्टिग्मा रहेगा, ओव्यूल इसका रहेगा, जाइगोट इसमें बनेगा, फल इसमें लगेगा, यहाँ से केवल एंथर आएगा। समझ में आया, तो ये याद कर लेना, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंधु, रत्ना गुड़े अल्फांसो, ये सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। सिंधु क्या है, सीडलेस वैरायटी है। स्टोन अकाउंट 3%, इसमें जो किसली होती है यानी कि सीड जो होता है वो केवल 3% का होता है, यानी कि अगर 100 ग्राम का फ्रूट है, 100 ग्राम का आम का फल है तो उसमें केवल 3 ग्राम किसली होगी, बाकी सब पल्प और छिलका होगा। टोटल फ्रूट वेट, अब स्टोन वेट कितना होता है, 6.75 ग्राम होता है। पल्प इसमें 83% होता है। पल्प टू स्टोन रेशियो 26:1 होता है। रिजल्ट फ्रॉम स्टेनो
स्पर्मोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, ये सब मैंने पढ़ा दिया। स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है और पार्थिनोकार्पी क्या होता है। स्टेनोस्पर्मोकार्पी और पार्थिनोकार्पी की वजह से ही सीडलेस फ्रूट पैदा होता है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, सीडलेस फ्रूट पैदा करने के लिए पार्थिनोकार्पी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या है, अर्का पुनीत, ये अल्फांसो गुड़े बैगनपल्ली के क्रॉस से बना है। ये इसमें भी स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है। अर्का अरुणा, ये भी बैगनपल्ली और अल्फांसो के क्रॉस से बना है। देख लेना, इसमें देखो क्रॉस को केवल उलट दिया गया है। इसमें अल्फांसो गुड़े बैगनपल्ली, इसमें बैगनपल्ली गुड़े अल्फांसो है। तो यानी कि इसमें फीमेल अल्फांसो था, इसमें फीमेल बैगनपल्ली था। अब अर्का पुनीत जो है ये बैगनपल्ली और अल्फांसो के क्रॉस से बना है। यह ड्वार्फ होता है, स्पॉन्जी टिश्यू इसमें भी नहीं लगता है। अब अर्का अनमोल, ये भी अल्फांसो गुड़े जनार्दन प्रसाद का क्रॉस है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें भी स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है। अर्का नील किरण, अर्का नील किरण अल्फांसो गुड़े नीलम से याद कर सकते हो, ये फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें भी स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है। मंजीरा, ये रुमानी गुड़े नीलम से होता है, रुमानी गुड़े नीलम का क्रॉस मंजीरा है। और प्रभाशंकर, ये बॉम्बे गुड़े काला पड्डी, ये कौन सी वैरायटी है, बॉम्बे गुड़े काला पड्डी के क्रॉस से क्या बना है, प्रभाशंकर वैरायटी बनी है। अब अगला देखो, न्यू वैरायटी रिलीज्ड बाई IARI, IARI के द्वारा जो नई वैरायटी रिलीज की गई है वो कौन सी है। पहला है पूसा सूर्या। IARI से जो सी वैरायटी निकलती है उसमें पूसा लगा होता है, और जो ICAR से निकलती है उसमें अर्का लगा होता है। पढ़ते पूसा अरुणिमा क्रॉस बिटवीन आम्रपाली और सेंसेशन। ये सेंसेशन कहाँ की है, अमेरिका की वैरायटी है पूसा अरुणिमा। ये पूसा अरुणिमा जो वैरायटी है ये आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से बना है। सेंसेशन जो है ये अमेरिका की वैरायटी है, तो आम्रपाली और सेंसेशन को क्रॉस करके पूसा अरुणिमा बना ले गया। बिसाइड अल्फांसो, केसर, गुलाब खास और लखन भोग और सफदार प्रसाद आर एक्सपोर्टेड, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर ये सब एक्सपोर्ट करने वाली वैरायटियां होती हैं जो हम विदेशों में भेजते हैं। अक्षय क्या है, ये दशहरी का सिलेक्शन है, याद कर लेना, दशहरी का सिलेक्शन है। दशहरी में से ही एक अच्छा सा सिलेक्शन ले लिया गया, एक अच्छा सा कुछ अच्छा था। जैसे मान लो 100 पौधे दशहरी के लगे थे, उसमें से एक बड़ा अच्छा था, तो इसी सिलेक्शन के थ्रू एक वैरायटी बना दी गई, अक्षय वैरायटी। अब सैसुगर्थ, क्या लिखा है, सैसुगर्थ, ये किसकी वैरायटी, ये क्रॉस है तोतापरी और केसर के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है। ये भी रेगुलर वियरर है। ये फ्री फ्रॉम माल फॉर्मेशन, जो मैंगो माल फॉर्मेशन लगता है, जो भी मैंने बताया था कि जो मंजरी होती है, जो बंच होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है आम का, वो बड़ा कम्पैक्ट हो जाता है, फ्लावर बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें फल नहीं लगता है, एक प्रकार का बीमारी है। ये सुटेबल फॉर पल्प मेकिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हो, पल्प मेकिंग अमाउंट जो बनाया जाता है उसके लिए बड़ा ये अच्छा होता है। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपको जो भी सुझाव हो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।